डॉक्टर नेहा राय हूँ। मैं चोइथराम हॉस्पिटल इंदौर में एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको एपिलेप्सी मिर्गी के बारे में बताना चाहूँगी। मिर्गी एपिलेप्सी एक बहुत ही प्राचीन बीमारी है। इसको हम अपस्मरा के रूप से भी जानते हैं। कई सालों से इस बीमारी को जानते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इस बीमारी का वर्णन अपस्मरा या एक डेविल के नाम से लिया जाता है। पर इतनी सालों पुरानी बीमारी, इतने सालों से हम इसको जानते हैं, उसके बाद भी बीमारी के साथ में कई सारी भ्रांतियाँ, कई सारी अफवाहें हैं, जिसके कारण बीमारी को आज भी हम एक सामाजिक कलंक के रूप में लोग उसको देखते हैं। यह बीमारी एक सामाजिक कलंक नहीं है, ये डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी ही एक आम बीमारी है। एपिलेप्सी, मिर्गी, दौरा ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मान लीजिए दिमाग एक उलझे हुए तारों का गुच्छा है। इसमें कहीं पर भी, जिस तरह अपने घरों में तारों में कहीं शॉर्ट सर्किटिंग होता है, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण ये एक शॉर्ट सर्किटिंग होता है, उसी प्रकार में ब्रेन में अनगिनत कोशिकाएं हैं और कभी इन कोशिकाओं में शॉर्ट सर्किटिंग या इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक प्रभाव गड़बड़ होता है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर हिस्सा प्रॉपर कार्य नहीं करता है या ज़्यादा तेजी गति से कार्य करने लगता है, जिसको हम दौरा के रूप में देखते हैं। तो दौरे में या तो मरीज कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है या गफलत में रहता है या अचानक उसके हाथ पैर जोर जोर से तेजी से हिलने लग जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है। इसको मिर्गी या एपिलेप्सी कहते हैं। आमतौर पर एपिलेप्सी को दो ग्रुप में डिवाइड करा जाता है, एक फोकल एपिलेप्सी और दूसरा जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। ये डिपेंड करता है कि दिमाग की किस हिस्से से ये दौरा उत्पन्न हो रहा है। अगर हमें पता है कि दिमाग के एक स्पेसिफिक कारण या स्पेसिफिक कुछ जगह के कारण ये दौरा उत्पन्न हो रहा है, तो उसको फोकल एपिलेप्सी कहा जाता है। मान लीजिए ट्यूमर है या कहीं पर कहीं ब्लीड हुआ है या कहीं पर थक्का जमा है, उसके कारण कुछ एपिलेप्सी अगर दौरा उत्पन्न होता है तो वो फोकल एपिलेप्सी माना जाता है। आमतौर दूसरा तरह का एपिलेप्सी रहता है जिसको जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं। दिमाग में कई सारे क्षेत्रों में अचानक करंट की गड़बड़ी के कारण ये दौरे देखे जाते हैं और आमतौर पे जनरलाइज्ड एपिलेप्सी इस बच्चों में देखी जाती है या महिलाओं में, यंग महिलाओं में देखी जाती है। मिर्गी की ये दो प्रकार रहता है। जरूरी है कि हम मिर्गी या दौरा क्या है उसको पहचानें, उसके कारण को पहचानें। आमतौर पर इन कारणों को पहचानने के लिए दो जांचें की जाती हैं जो बहुत ही ज़रूरी रहती है, जिसमें से एक है एमआरआई ब्रेन और दूसरा है ईईजी। ईईजी में दिमाग में कई तार लगाकर दिमाग के करंट की गतिविधि को पता करते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि ये दौरा किस जगह से आ रहा है, ताकि बेहतर दवाई गोलियां दी जा सके। मिर्गी या एपिलेप्सी के कई कारण रहते हैं। ये तो सिर्फ एक सिम्टम है जिसके बहुत सारे छुपे हुए कारण हो सकते हैं, जैसे दिमाग में किसी भी प्रकार का क्षति, दिमाग की नस फटना, दिमाग में थक्का जमना, ब्रेन में ट्यूमर होना, ब्रेन में इन्फेक्शन होना, ये सारा एपिलेप्सी का कारण है। इसके अलावा ब्रेन ही नहीं, अगर पूरा शरीर में कोई और नई दिक्कतें हो रही हैं, जैसे शरीर में बुखार होना, नमक शक्कर जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होना, किसी नशीले पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, अल्कोहल शराब ज़्यादा लेना, इसके कारण दौरा बन सकता है, उत्पन्न हो सकता है, टॉक्सिक कोई जहर, इन सब के कारण भी दौरा आने की उत्पत्ति हो सकती है। इंडिया में न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस नाम का कीड़ा की बीमारी रहती है, जिसके कारण एपिलेप्सी काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। टीबी एक कॉमन इन्फेक्शन है जिसके कारण इंडिया में दौरे या एपिलेप्सी देखा जाता है। लगभग ओवरऑल पूरी दुनिया में करीबन 1 करोड़ लोग रहते हैं जिनको प्रति वर्ष एपिलेप्सी के शिकार होते हैं। पर इतनी कॉमन, इतनी पुरानी बीमारियां होने के बावजूद भी इसकी कई सारी इस बीमारियों से भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं। ये एक मानसिक विकार, ये एक मन की बीमारी, ये एक पागलपन की बीमारी नहीं है, ये एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। एपिलेप्सी के मरीज हम आप जैसे साधारण जीवन जी सकते हैं। एपिलेप्सी से पीड़ित महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं। ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, मुख्य रूप से सिर्फ 1% एपिलेप्सी होगी जो कि आनुवांशिक है या जेनेटिक है, पर बाकी 99% एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारियां जेनेटिक नहीं रहती हैं। तो ज़रूरी है कि हम इस बीमारी को जानें, इसकी भ्रांतियों को जानें।
दूसरा ज़रूरी चीज़ है कि अगर ये दौरा किसी को भी कभी भी किसी भी उम्र में कहीं पर भी आ सकता है, हमें पता होना चाहिए अगर किसी को हम दौरा आते हुए देख रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो अगर किसी को दौरा आ रहा है तो सबसे पहली चीज़ है मरीज को एक करवट लेटाएं। आसपास कोई भी नुकीली चीज़ें हों जिससे कि उसको चोट लग सकती है, वो सारी चीज़ें मरीज के पास से हटाएं। अगर बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हों, गले पर बैंड हो, टाई हो, उन सबको रिलीज़ करें। और सबसे ज़रूरी है मुंह में कुछ ना डालें, मुंह में चम्मच ना डालें, चाबी ना डालें। इन सब चीज़ों को डालने से क्षति ज़्यादा हो सकती है, फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, सभी सोचते हैं कि जूता, मोजा या प्याज सुंघाने से भी मिर्गी की बीमारी या एपिलेप्सी कम हो जाती है। जिस तरह से हमने बोला कि दौरा या मिर्गी एक शॉर्ट सर्किटिंग की प्रकार है, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग या स्पार्किंग कुछ समय में अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से एपिलेप्सी या मिर्गी अपने आप धीरे धीरे कुछ समय के बाद में, कुछ मिनटों में दौरे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दौरे की अवधि नापें। अगर दौरा 5 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो मेडिकल हेल्प सीख करें, और मरीज को जब होश आ जाता है उसको हेल्प दें, उसको सांत्वना प्रदान करें। तो एपिलेप्सी के मरीज हम और आप जैसे साधारण रहते हैं। कई साइंटिस्ट, कई स्पोर्ट्समैन, प्लेयर्स ने इस बीमारी को हराकर लाइफ में बहुत ज़्यादा सफलताएं प्राप्त करी हैं। तो आए हम सब मिलकर एपिलेप्सी से लड़ें और इसकी भ्रांतियों को दूर करें। धन्यवाद।